अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का दूसरा सबक मुरब्बी मसावतों का मुताला कर रहे हैं। आज हम मजमूआ सवालात नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो मजमूआ सवालात 2 का पहला पार्ट है। इसमें हम सवाल नंबर 1 था सवाल नंबर 4 कवर करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 दिया गया है हमें, झैल के दर्जे झैल सवालों के सही मुतबादिल मुंतखब कीजिए। MCQs का क्वेश्चन है ये। हमें राइट MCQ सिलेक्ट करना है, सही जवाब सिलेक्ट करना है। सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 1, दर्जे झैल में से कौन सी मसावतें मुरब्बई हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। हमें देखना है कि कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत है और फिर उसे चूज करना है हमें। पहला है 5/x मनफी 3 मसावी x की दूसरी। यहाँ पर मुरब्बई मसावत में दर्जा x का 2 है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x का मुतगय्युर नसब नुमा में है। तो उसे कैंसिल करने के लिए हमें तरफैन को x से ज़रब करना पड़ेगा। जब हम x से ज़रब करेंगे तो राइट साइड का x स्क्वायर यानी कि x की दूसरी x की तीसरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मुरब्बई मसावत नहीं हो सकता है। सेकेंड है बी वाला ऑप्शन, x ज़रब x जमा 5 मसावी 2। ये मुख्तसर सूरत में नहीं है। इसे मुख्तसर सूरत में कन्वर्ट करने के लिए हम x का ज़रब x जमा 5 इस ब्रैकेट से करेंगे। x ज़रब x होगा x की दूसरी जमा x ज़रब 5 होगा 5x मसावी 2 है राइट साइड में, उसको लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे तो वो मनफी 2 मसावी 0 हो जाएगा। तो ये ax की दूसरी जमा bx मसावी जमा c मसावी 0 के फॉर्म में है। तो ये जवाब होगा जो कि मुरब्बई मसावत है। अगला ऑप्शन n-1 मसावी 2n। यहाँ पर n के दोनों ही मुतगय्युर का जो दर्जा है वो 1 है, इसलिए ये मुरब्बई मसावत नहीं हो सकती। डी है 1/x की दूसरी ज़रब x जमा 2 मसावी x। नसब नुमा में मुतगय्युर है, x की दूसरी है, तो तरफैन को हमें x की दूसरी से ज़रब करना पड़ेगा। जब तरफैन को हम x की दूसरी से ज़रब करेंगे तो राइट हैंड साइड का जो x है वो x क्यूब हो जाएगा यानी कि x की तीसरी हो जाएगा। इसलिए हम ये जो मसावत है ये मुरब्बई मसावत नहीं होगी। तो पहले सवाल का जो जवाब रहेगा वो बी रहेगा, राइट ऑप्शन। दूसरा सवाल, झैल में से कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी मसावत मुरब्बई मसावत नहीं है। ए जो ऑप्शन है उसमें x की दूसरी जमा 4x लेफ्ट साइड में है, 11 जमा x की दूसरी राइट साइड में है। x की दूसरी का सेम टर्म दोनों साइड में है और दोनों साइड में जमा जमा की अलामत है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा 4x मसावी 11। 4x मसावी 11 में x का दर्जा 1 है, तो ये मुरब्बई मसावत नहीं होगा, यानी कि ए इसका जवाब होगा। दूसरे सवाल का जवाब होगा ए। यहां पर x की दूसरी मसावी 4x, दूसरा ऑप्शन है x का जो दर्जा है वो 2 है, तो ये मुरब्बई मसावत हो सकता है। सेम वैसे ही 5x की दूसरी मसावी 90 है, तो यहां पर भी x का दर्जा 2 है तो भी है, तो ये भी मुरब्बई मसावत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x मनफी x की दूसरी मसावी x की दूसरी जमा 5 है। x की दूसरी का टर्म दोनों साइड में है, लेकिन एक साइड में मनफी है और एक साइड में जमा है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। x की दूसरी का टर्म एज इट इज रहेगा। तो डी ये भी मुरब्बई मसावत है, सी ये भी मुरब्बई मसावत है, बी ये भी मुरब्बई मसावत है, लेकिन ए ये मुरब्बई मसावत नहीं है। तो सवाल नंबर 2 का राइट ऑप्शन होगा ए। सवाल नंबर 1 का राइट ऑप्शन था बी। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं हम। मुरब्बई मसावत x की दूसरी जमा kx जमा k मसावी 0 के जज़र हकीकी और मसावी हो तो k की कीमत दर्जे झैल में से कौन सी होगी।
हमें एक मुरब्बई मसावत दी गई है, उसमें के का अननोन टर्म दिया गया है और जज़र हकीकी और मसावी दिए गए हैं। जज़र हकीकी और मसावी मतलब इसमें हमें पूरी मसावत सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ ममीज की कीमत निकालना है, यानी कि डेल्टा की कीमत निकालना है। जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो जज़र हकीकी और मसावी होते हैं। तो इसे हम हल कर लेंगे और जवाब निकालेंगे। इसका मसावत दी गई हमें x की दूसरी जमा के एक्स जमा के मसावी सिफर। यहाँ पर a जो है वो 1 है, b जो है वो k है और c जो है वो भी k है। जज़र हकीकी और मसावी कब होते हैं? जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। डेल्टा यानी कि b की दूसरी -4ac, तो ये हो जाएगा b की दूसरी -4ac मसावी सिफर। b की दूसरी यानी कि k की दूसरी -4 ज़रब a है 1, c है k मसावी सिफर। k की दूसरी -4k मसावी सिफर। इन दोनों टर्म में से k कॉमन निकलेगा, k कॉमन निकला, ब्रैकेट में बच जाएगा k -4 मसावी सिफर। तो k मसावी सिफर या k -4 मसावी सिफर। k की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर k की वैल्यू -4 इधर आएगा, जमा 4 हो जाएगा, सिफर जमा 4 4 होता है। तो k की वैल्यू सिफर या k की वैल्यू 4 होगी। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सी वाला ऑप्शन। तो सवाल नंबर 3 का जवाब सी ऑप्शन होगा। चौथा सवाल दिया गया हमें, मसावात जज़र x की दूसरी -5x जमा जज़र 2 मसावी सिफर के लिए ममीज की कीमत दर्जे झैल में से कौन सी होगी। मसावात दी गई है हमें और ममीज की कीमत निकालना है हमें। तो ममीज की कीमत निकाल लेंगे हम फार्मूले से। मसावात है जज़र 2x की दूसरी जमा -5x जमा जज़र 2 मसावी सिफर। यहाँ पर अगर हम ax की दूसरी जमा bx से अगर कभी कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू निकलेगी जज़र 2, b की वैल्यू निकलेगी -5 और c की वैल्यू निकलेगी जज़र 2। ममीज यानी कि डेल्टा होता है b की दूसरी -4ac। ये हो जाएगा मसावी -5 की दूसरी -4, a की कीमत है जज़र 2 और c की कीमत भी है जज़र 2। -5 का मुरब्बा, 5 का मुरब्बा 25, -5 का मुरब्बा भी 25, -4 ज़रब जज़र 2 ज़रब जज़र 2 होता है 2। तो ये हो जाएगा 25 -4 दूनी 8। 25 में से अगर कभी हम 8 निकालते हैं तो बचता है 17। तो इस मसावात का ममीज जो होगा वो 17 होगा। तो जवाब हमारा 17 वाला ऑप्शन होगा। सवाल नंबर 4 का 17 वाला ऑप्शन जो कि बी है, तो इसका जवाब होगा बी। झैल में से किस मुरब्बई मसावात के जज़र 3 और 5 है। सवाल किया गया है हमें कि किस मसावात के जज़र 3 और 5 है। तो हमें ये मसावात जज़रों की नौइयत के हिसाब से देखना है और ज़रीबों के ताल्लुक के हिसाब से देखना है। हमें पता है कि अगर x की दूसरी मनफी अल्फ़ा प्लस बीटा x जमा अल्फ़ा इंटू बीटा मसावी सिफर हो तो ये मसावात होती है जज़रों की नौइयत और ज़रीबों के दरमियान ताल्लुक के हिसाब से। तो x के साथ में जो टर्म आता है वो जज़रों का मजमुआ होता है। x के साथ में जो टर्म आता है वो जज़रों का मजमुआ होता है। तो जज़र दिए गए हमें 3 और 5, तो जज़रों का मजमुआ होगा 8, लेकिन 8 x के साथ में मनफी में आना चाहिए। तो हमें ऐसी मसावत चाहिए जिसमें b की कीमत -8 हो। यहां पर b की कीमत सिर्फ एक ही मसावत में दी गई है -8। साथ ही c की कीमत होती है जज़रों का हासिल ज़रब, तो 3 ज़रब 5 यानी कि 15। तो ये जो होगा जवाब होगा बी इस सवाल का, यानी कि सवाल नंबर 5 का।
अगला सवाल है, दर्जे झैल में से किस मुरब्बई मसावात के जजरों का मजमुआ -5 है? 4 मसावातें दी गई है हमें, जजरों का मजमुआ -5 होना चाहिए। हमें पता है कि जो मसावत होती है वो x की दूसरी मनफी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि ये वाला टर्म -5 होना चाहिए। तो अगर यहां पर -5 आता है तो मसावत में b का टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि b के टर्म पॉजिटिव वाली कितनी मसावतें हैं। यहाँ पर पहली जो है a, इसमें b का टर्म माइनस में है तो ये नहीं हो सकता है। दूसरी मसावत b, इसमें भी b का टर्म माइनस में है तो ये भी नहीं होगा। अब बचते हैं 2 c और d, इसमें दोनों में b का टर्म प्लस में है तो इन दोनों में से कोई एक मसावत हो सकती है। तो यहां पर जो C मसावत दी गई है इसमें x के साथ में जजरों का मजमुआ होता है, यानी कि b के साथ में जजरों का मजमुआ होता है। तो ये 3 दिया गया है, हमें जजरों का मजमुआ चाहिए -5, तो C वाला आंसर भी नहीं होगा, D वाला आंसर होगा। D वाला आंसर होगा 3x की दूसरी जमा 15x जमा 3 मसावी 0। इसमें जो है जजरों का मजमुआ -5 है। आइए देख लेते हैं वो कैसे है। हमें मसावत दी गई है 3x की दूसरी जमा 15x जमा 3 मसावी 0। अब हम जजरों का मजमुआ और हासिल ज़रब की सूरत में जो मसावत लिखते हैं उसमें a की कीमत 1 होती है, मतलब x की दूसरी का ज़रीब 1 होता है। लेकिन यहाँ पर x की दूसरी का ज़रीब 3 दिया गया है तो हमें इस 3 को यहाँ पर से कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हम तरफेन को 3 से तकसीम कर देंगे। 3 से तकसीम करने पर हर टर्म 3 से तकसीम होगा। 3x की दूसरी बटे 3 ये हो जाएगा x की दूसरी जमा 15/3 होता है 5, 3 पंजे 15, 5x हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा जमा 3/3 मसावी 1 मसावी 0। x की दूसरी जमा 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मनफी और फिर -5 x जमा 1 मसावी 0। तो इस तरह से ये मसावत रहेगी जिसमें जजरों का मजमुआ -5 हो रहा है। तो सवाल नंबर 6 का जो जवाब होगा वो डी होगा। आइए सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हैं। मुरब्बई मसावात जजर 5m की दूसरी मनफी जजर 5m जमा जजर 5 मसावी 0 के लिए दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त होगा? पहला बयान है हकीकी और गैर मसावी जजर, दूसरा बयान है हकीकी और मसावी जजर, तीसरा बयान है जजर गैर हकीकी अदद है और चौथा बयान है 3 जजर है। तो हमें जजर की नौयत निकालना है। जजर की नौयत हम ममीज की मदद से निकालते हैं, तो इसके लिए हमें इस मसावत का ममीज निकालना होगा। यहां में 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से चौथा ऑप्शन है 3 जजर है। किसी भी मुरब्बई मसावत के 3 जजर नहीं होते हैं तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता जवाब। अब सवाल पैदा होता है 3 में से कौन से होंगे शुरू के, तो शुरू के 3 में से निकालने के लिए हम इस मसावत के ममीज की कीमत निकाल लेंगे। मसावत दी गई है हमें जजर 5m की दूसरी मनफी जजर 5m जमा जजर 5 मसावी 0। यहां पर a की कीमत होगी जजर 5, b की कीमत होगी मनफी जजर 5 और c की कीमत होगी जजर 5। तो ममीज निकालेंगे हम। डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac मसावी b की दूसरी यानी कि मनफी जजर 5 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत है जजर 5 और c की कीमत है जजर 5। मनफी का मुरब्बा, हर मनफी अदद का मुरब्बा मुस्बत होता है तो ये मुस्बत हो जाएगा मुरब्बा, और जजर 5 की दूसरी यानी कि जजर 5 का मुरब्बा, जजर में जो भी टर्म होता है उसका मुरब्बा लेने पर उसका जजर हट जाता है। तो ये आएगा 5 मनफी 4 जजर 5 ज़रब जजर 5 होता है 5। तो ये हो जाएगा 5 मनफी 4 ज़रब 5 होता है 20। 5 मनफी 20 होगा मनफी 15। तो डेल्टा की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब 0 से छोटी आ रही है। डेल्टा 0 से छोटा आ रहा है,
इसलिए जो जजर होंगे वो गैर हकीकी आदाद होंगे, यानी कि हमारा जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, जजर गैर हकीकी अदद हैं। आइए अब सवाल नंबर 8 करते हैं। मुरब्बई मसावात में मुरब्बई मसावात x की दूसरी जमा mx -5 मसावी सिफर का एक जजर 2 हो तो m की कीमत दर्जे झैल में से कौन सी होगी। हमें m की कीमत निकालना है। m एक अननोन दिया है मसावात में, अगर जजर दिया गया है हमें 2, तो हम जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर 2 रखेंगे। सवाल दिया गया है हमें x की दूसरी जमा mx -5 मसावी सिफर, एक जजर 2 दिया गया है तो हम x मसावी 2 रखेंगे। x की दूसरी यानी कि 2 की दूसरी जमा m ज़रब 2 -5 मसावी सिफर, 2 की दूसरी होता है 4 जमा 2 ज़रब m यानी 2m -5 मसावी सिफर, 2m -5 जमा 4 मसावी सिफर, 2m -5 जमा 4 होता है -1 मसावी सिफर, 2m -1 मसावी सिफर आया, 2m -1 को इधर लेकर आएंगे वो जमा हो जाएगा, सिफर जमा 1 1, m मसावी 2 ज़रब में है m के साथ, इधर आने पर तकसीम में हो जाएगा, m मसावी 1/2 हो जाएगा। तो m की जो कीमत निकलेगी वो निकलेगी 1/2, यानी कि सही हल जो होगा उसका ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से हम MCQs सॉल्व करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि एग्जाम में हमें जवाब को, MCQs के जवाब को ऑप्शन भी लिखना है और उसका जवाब भी लिखना है। जैसे सवाल नंबर 8 अगर कभी हमसे पूछा गया एग्जाम में तो इसका जवाब हम कैसे लिखेंगे, सवाल का नंबर डालेंगे हम, उसका हल लिखेंगे और हल इस फॉर्म में लिखेंगे, ऑप्शन लिखेंगे और साथ ही जवाब जो है वो भी लिखेंगे। खाली ऑप्शन लिखने पर या खाली जवाब लिखने पर नंबर नहीं मिलेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है, मंदरजा झैल में से कौन सी मसावात मुरब्बई मसावात है। पहला सवाल दिया गया है हमें m की दूसरी जमा 2m जमा 11 मसावी सिफर। ये जो इक्वेशन है इसमें मसावात का दर्जा 2 है, यानी कि m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात है। तो इसका हम प्रॉपर जवाब लिखेंगे। सवाल नंबर 2 का पहला उसका हल, मसावात दी गई है हमें m की दूसरी जमा 2m जमा 11 मसावी सिफर। ये मसावात है। दी गई मसावात में एक ही मुतगय्युर है, एक ही मुतगय्युर है जो कि m है, एक ही मुतगय्युर m है और m का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। अब सवाल नंबर 2, x की दूसरी मनफी 2x जमा 5 मसावी x की दूसरी। सवाल दिया गया हमें x की दूसरी मनफी 2x जमा 5 मसावी x की दूसरी। यह हमें सवाल दिया गया है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड में सेम टर्म है, x की दूसरी और x की दूसरी, ये दोनों सेम साइन के साथ में है, मतलब दोनों जगह पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा मनफी 2x जमा 5 मसावी सिफर। अब इस मसावात में
मुतगय्यर तो एक ही है लेकिन उसका दर्जा 2 नहीं है। एक्स का दर्जा एक्स का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 1 है, इसलिए ये मसावात मुरब्बई मसावात नहीं होगी। दी गई मसावात में एक ही मुतगय्यर एक्स है लेकिन एक्स का सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 नहीं है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। सवाल नंबर 2 का तीसरा सवाल, x जमा 2 की दूसरी मसावी 2x की दूसरी। x जमा 2 की दूसरी मसावी 2x की दूसरी। अब इस मसावात को हम मुख्तसर कर लेंगे पहले और फिर देखेंगे कि ये मुरब्बई मसावात है या नहीं। यहां पर x जमा 2 की दूसरी यानी कि a जमा b की दूसरी की तौसीह सूरत वाला कंसेप्ट है। हमें पता है a जमा b की दूसरी होता है a की दूसरी जमा ए बी का ज़रब उसका दुगना जमा b की दूसरी। तो इस मसावत में लेफ्ट हैंड साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x की दूसरी जमा दोनों का हासिल ज़रब 2 ज़रब x 2x उसका दुगना यानी कि 4x जमा b की दूसरी यानी कि दूसरे टर्म का मुरब्बा 2 की दूसरी वो होगा 4 मसावी 2x की दूसरी। अब हम 2x की दूसरी को इधर लेकर आ जाएंगे, वो मनफी 2x की दूसरी हो जाएगा जमा x की दूसरी जमा 4x जमा 4 मसावी राइट साइड में बच जाएगा सिफर। मनफी x की दूसरी जमा 4x जमा 4 मसावी सिफर। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी कि ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मनफी से तरफैन को ज़रब कर देंगे तो x की दूसरी हो जाएगा मनफी x की दूसरी हो जाएगा x की दूसरी जमा 4x हो जाएगा मनफी 4x और जमा 4 हो जाएगा मनफी 4 मसावी सिफर। तो ये मुरब्बई मसावात के फॉर्म में आ रही है। यहां पर दी गई मसावात में एक ही मुतगय्यर है जो कि x है और उसका सबसे बड़ा क़ुव्वतनुमा 2 है। इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात है। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ हमारा। सवाल नंबर 2 में हमें 3 इक्वेशंस दी गई थी। पहली इक्वेशन मुरब्बई मसावात है, दूसरी इक्वेशन मुरब्बई मसावात नहीं है और तीसरी इक्वेशन मुरब्बई मसावात है। आइए अब हम सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में मुंदरजा झैल में से हर मसावात के लिए ममीज की कीमत मालूम कीजिए। हमें ममीज की कीमत मालूम करना है, मतलब डेल्टा की वैल्यू मालूम करना है। पहला सवाल है इसमें 2y की दूसरी मनफी y जमा 2 मसावी सिफर। सवाल नंबर 3 का पहला सवाल 2y की दूसरी मनफी y जमा 2 मसावी सिफर। इसका ममीज निकालना है हमें, यानी कि डेल्टा निकालना है। डेल्टा निकालने के लिए हमें ए बी सी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर a की वैल्यू निकालेंगे हम जो कि है 2, b की वैल्यू निकालेंगे मनफी 1 और c की वैल्यू निकालेंगे जो कि है 2। डेल्टा का फार्मूला है डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac। तो ये हो जाएगा मनफी 1 की दूसरी मनफी 4, a की कीमत है 2, c की कीमत भी है 2। मनफी 1 का मुरब्बा 1
मनफी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 मनफी 16, तो ये हो जाएगा मनफी 15। तो डेल्टा की वैल्यू मनफी 15 आई पहले सवाल के लिए। अब दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 दिया गया है 5m की दूसरी मनफी m मसावी सिफर। 5m की दूसरी मनफी m मसावी सिफर। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं हम तो वो हो जाएगा 5m की दूसरी मनफी m जमा सिफर मसावी सिफर। यहां पर a की कीमत होगी 5, b की कीमत होगी मनफी 1, m के साथ में कोई भी टर्म नहीं है यानी कि 1 है वहां पर और मनफी की अलामत इसलिए मनफी 1 और c की वैल्यू सिफर। डेल्टा होता है b की दूसरी मनफी 4ac, b की दूसरी यानी कि मनफी 1 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a की कीमत 5 और c की कीमत सिफर। मनफी 1 की दूसरी यानी कि 1 मनफी 4 पंजे 20, 20 ज़रब सिफर, सिफर होता है तो डेल्टा की वैल्यू 1 मनफी सिफर यानी कि 1 आएगी। तो सवाल नंबर 2 का जवाब रहेगा डेल्टा मसावी 1। अब सवाल नंबर 3 कर लेते हैं हम। सवाल नंबर 3 का तीसरा है जजर 5x की दूसरी मनफी x मनफी जजर 5 मसावी सिफर। सवाल दिया गया है हमें जजर 5x की दूसरी मनफी x मनफी जजर 5 मसावी सिफर। ax की दूसरी जमा bx जमा c मसावी सिफर से अगर कंपेयर करते हैं हम तो a की वैल्यू यहां पर निकलेगी जजर 5, b की वैल्यू निकलेगी मनफी 1 और c की वैल्यू निकलेगी मनफी जजर 5। डेल्टा मसावी b की दूसरी मनफी 4ac, तो डेल्टा हो जाएगा मनफी 1 की दूसरी मनफी 4 ज़रब a यानी कि जजर 5 और c यानी कि मनफी जजर 5। मनफी 1 की दूसरी 1 होगा, यहां पर मनफी की अलामत है और एक मनफी का अदद है तो ये मनफी मनफी जमा हो जाएगा। फिर 4 ज़रब जजर 5 और जजर 5 का ज़रब होता है 5, तो ये होगा 1 जमा 4 पंजे 20, तो डेल्टा की वैल्यू होगी 21 यानी कि ममीज की वैल्यू 21। तो इस तरह से ये सवाल हल करेंगे हम। आइए अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ हमारा। सवाल नंबर 4 है मुरब्बई मसावत 2x की दूसरी जमा kx मनफी 2 मसावी सिफर का एक जजर मनफी 2 है तो k की कीमत मालूम कीजिए। हमें एक मुरब्बई मसावत दी गई है लेकिन उसमें एक अननोन है k है, उसकी कीमत पता करना है हमें। k मसावत का एक जजर मनफी 2 दिया गया है, मतलब हम x की कीमत मनफी 2 लेंगे और जहां जहां पर मसावत में x है वहां पर मनफी 2 रखेंगे और सॉल्व करके k की कीमत निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 है ये। मसावत दी गई है हमें 2x की दूसरी जमा kx मनफी 2 मसावी सिफर। मसावत का एक जजर मसावत का एक जजर मनफी 2 दिया गया है तो हम x मसावी मनफी 2 रखेंगे। जहां पर भी x है वहां पर मनफी 2, 2 x की दूसरी यानी कि हो जाएगा मनफी 2 की दूसरी जमा k ज़रब x यानी कि मनफी 2, आगे का मनफी 2 एज इट इज मसावी सिफर। 2 ज़रब मनफी 2 की दूसरी यानी कि 4, k ज़रब मनफी 2 होता है मनफी 2k जमा मनफी मनफी, तो ये हो जाएगा मनफी 2k मनफी 2 मसावी सिफर। 2 चौक 8 मनफी 2k मनफी 2 मसावी सिफर, 8 मनफी 2 मनफी 2k मसावी सिफर, 8 मनफी 2 होता है 6 मनफी 2k मसावी सिफर।
6 मनफी 2 के मसावी सिफर है, हमें के की कीमत निकालना है। के को हम दूसरे साइड में लेकर चल जाएंगे, मनफी 2 के ये पूरा टर्म जाएगा दूसरे साइड में और जमा 2 के हो जाएगा, इसलिए ये होगा 6 मसावी 2 के जमा सिफर जो कि होता है 2 के। अब के की कीमत निकालना है हमें, तो 2 को इधर साइड में लेकर आएंगे, 2 के साथ में ज़रब में इधर आकर तकसीम में हो जाएगा के मसावी 6/2। इसे मुख्तसर कर लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, के मसावी 3/1 यानी के मसावी 3। तो ये जवाब होगा हमारा सवाल नंबर 4 का।